Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kamal. Welcome to Educational World. बीएड का टॉपिक है स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इसका पहला एमसीक्यूज़ है द मेन पर्पस ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी द एडवांसमेंट ऑफ द प्यूपल वेलफेयर। सुपरविज़न का मेन मकसद जो है तलबा की वेलफेयर की भलाई के लिए प्रोग्रेस करना है और पूरी एक्टिविटी का मतलब है मेन कंसर्न ये है कि स्टूडेंट की एडवांसमेंट होती है। सुपरविज़न शुड बी प्राइमली कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव होती है। सुपरविज़न जो है इंस्पेक्शन के अगेंस्ट आया था। इंस्पेक्शन जो था फेयर आउट डाउट का खदशा रहता था, जबकि इसके मुकाबले में सुपरविज़न जो थी मोर सपोर्ट क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थी। द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविज़न इज़ टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर इफ़ेक्टिवली, ताकि तलबा जो है ज़्यादा पुरअंदाज में सीख सके। The elementary school teachers are direct responsibility to the headmaster की होती है। The criticism most frequently leveled at a school administrator is that school administrator का criticism था they fail to provide the leadership. The school headmaster are expected to put into the operation the course of study. स्कूल हेडमास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कैरिकुलम हो उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है। सुपरविजन इज़ वन हु प्रोवाइड द फ्रेंडली हेल्प करता है। इफेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय हेल्पिंग ए टीचर्स बिकम मोर सफिशेंट। टीचर जो है तलबा को अपने पाँव पर खड़ा करना और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट बनाना है। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय सिटीजन एंड एजुकेटर की होती है। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज़ प्रोवाइड द लीडर इन इंस्ट्रक्शन प्लान होता है। प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडरशिप प्रोवाइड करना। इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज़ इक्वल राइट हो, पार्टिसिपेशन हो, कोऑपरेशन हो, ऑल ऑफ अबव्स राइट ऑप्शन इसका डी है। द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू 5000 BC। एडमिनिस्ट्रेशन की जो तारीख है 5000 कब मसीह की है। Administration means to look after the function of administrations and management is इसका आता है इंस्ट्रक्शनल टास्क और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क में आता है। इंस्ट्रक्शनल टास्क वो होती हैं जो एक अच्छा तालीमी इन्वायरमेंट हो, माहौल हो, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टास्क कहते हैं। नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क वो होता है जो हमारे पास फ़िज़िकल रिसोर्सेज हों। फ़िज़िकल रिसोर्सेज से मुराद है जैसा कि मेज़ है, कुर्सी है, वाइट बोर्ड है, चौक है, ये चीज़ों का इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क में आएंगी। प्रोविज़न ऑफ ए गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज़, अब यहाँ पे देखें गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, ये किस में आएगा? इंस्ट्रक्शनल टास्क में आएगा। अरेंजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज, फ़िज़िकल रिसोर्सेज की जो अरेंजमेंट है वो किस में आती है? नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क में आती है। द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर 3। ये मेन टाइप्स एडमिनिस्ट्रेशन की 3 तरह की होती हैं। एक होता है अथॉरिटेटिव, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, तीसरा होता है लीजर फेयर। विच इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से
एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स नहीं है, वो है इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी खूबी नहीं होती, खसूसियात नहीं होती, शेयरिंग नहीं करता वो। राइट ऑप्शन इसका डी है। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप पे होती है। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग। डेमोक्रेटिक का मतलब है किसी चीज़ पे मशवरा लेना, सबकी राय का सबसे राय ली जाए, उसी पे अमल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं, यानी सबकी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लीजर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस यानी लीजर फेयर का मतलब ये है जो काम अपनी मर्ज़ी से कोई कर रहा है वो अपने काम पूरा करेगा, चाहे वो सही कर रहा है गलत कर, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उसको कहते हैं लीजर फेयर। बोस इज़ ए राइट इज़ द फीचर ऑफ। इस स्ट्रीम में जो दी गई है, बॉस जो है इज़ राइट, बॉस जो कहेगा उसी पे अमल किया जाएगा। ये किसको शो कर रहा है, ये कि इम्प्लीमेंट कर रही है, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को कर रही है। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ। सबकी राय की रिस्पेक्ट की जाती है, वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर इन, वो किस में आता है, लीजर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। लेटरल मीनिंग ऑफ ए सुपरविजन इज़, ये है सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। लेटरल सुपरविजन वो होती है आप दूसरों से पावर में और नॉलेज में बेहतर हैं और आप उनकी गाइडलाइन कर सकते हैं। सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क करेक्टिवली इज सेइंग ऑफ, ये बताता है एंड फॉरेस्ट ने। हु से said the supervision is the set of service and process for teaching, for teacher development to attain the goal of his school। ये गैल्थ्रॉन ने दी थी। राइट ऑप्शन इसका ए है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरिड आउट करती है बाय प्रिंसिपल को। असिसमेंट ऑफ हाउ विल ए स्कूल इज़ परफॉर्मिंग इज़, इंस्पेक्शन है, हाउ विल है, हाउ विल के साथ क्या आता है, इंस्पेक्शन आता है। अकॉर्डिंग टू फाइल द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन की एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स बताने के लिए आप लोगों ने की पॉइंट याद रखना, यहाँ पे फॉयल लिखा हुआ है, फॉयल की स्पेलिंग भी 5 हैं, इसकी एलिमेंट्स भी 5 हैं, FAYOL, ये 5 एलिमेंट्स हैं, इसकी एलिमेंट्स भी 5 हैं, 5 हैं। रिगार्डिंग टू गुल्लेक एंड उर्विक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर 7। गुल्वेक और उर्विक ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के 7 एलिमेंट्स बताए हैं वो है पोस्ट कर्ब। इन पोस्ट कर्ब CO से एक ही अल्फाज है, स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं इसको। टू मेक ए अरेंजमेंट इज़ द पार्ट, इसकी मज़ीद वजाहत की गई है। टू मेक ए अरेंजमेंट इज़ द पार्ट, अरेंजमेंट जो है वो किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है। एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्लान एंड डिसीजन इज़ द पार्ट ऑफ, जहाँ पे प्लान होगा या डिसीजन होगा वो कमांडिंग में आता है। आप लोगों ने इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं। टू ब्रिंग द हारमनी अमंग ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम इज़ कोऑर्डिनेटिंग, जहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग होगा इसका की पॉइंट है हारमनी होगा। हारमनी जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेटिंग आएगा। स्कूल बजट इंक्लूड्स करता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, यानी बोथ ए और बी सही है। BM स्टैंड फॉर बजट मैनुअल, राइट ऑप्शन इसका डी है। नॉन डेवलपमेंट बजट जो है इंक्लूड्स करता है, ये है ऑल ऑफ अबव, राइट ऑप्शन इसका डी है।
New libraries, laboratories, ECT are constructed under development budget में आती हैं. Leadership is the ability होती है to influence, to motivate, to achieve the organizational goals, all of above. स्कूल डेवलपमेंट मीन्स होता है डेवलप ट्रेनिंग स्टाफ. ये एडमिनिस्ट्रेट के पेपर में 2015 में ये MCQs आया हुआ था. Selecting on one course of action among various alternatives is decision making होता है, which is called the father of scientific management theory. Scientific management theory का जो father है फ्रेडरिक टेलर कहते हैं. Who is the father of operational management theory? Operational management theory का हेनरी फैल है. राइट ऑप्शन इसका बी. All government grant and expenditures are maintained in. तमाम गवर्नमेंट ग्रांट जो होते हैं या एक्सपेंडिचर जो खर्च किए जाते हैं वो किस में लिखी जाती हैं? कैश रजिस्टर में मेंटेन किए जाते हैं. In case of GPF advance, the number of installment for refunding is 24 days. 24 है इसमें. डेवलपिंग अल्टरनेटिव इज स्टेप ऑफ क्या होता है? प्लानिंग में होता है. हाउ फंड्स इज ए गिवन पीरियड विल बी obtain and spend इज बजट में लिखा जाता है. ACR मीन्स एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है. आजकल ACR का नया नाम जो है PER है. PER से मुराद है परफॉर्मिंग एवल्यूएशन रिपोर्ट कहते हैं. Type of a supervision: encouraging, variety, or originality, and independent experimentation is creative होती है. Who educated bureaucratic theory? Bureaucratic theory किसने दी थी? मैक्स वेबर ने दी थी. बाज़ औक़ात MCQs पूछा जाता है कि मैक्स वेबर जो था कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता था? ये जर्मन था. डायरेक्टिंग मस्ट बी द कंसिस्टेंट विद. इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव्स. इन द केस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट प्रोबेशन पीरियड इज़ 3 years का होता है. द पावर डेलीकेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन होती है. डिसेंट्रलाइजेशन के साथ क्या आता है? डेलीकेटेड आता है. द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़ हेनरी फैल है. द स्मॉलेस्ट इंटरएक्टिंग पार्ट ऑफ ए सिस्टम्स और कंपोनेंट कहते हैं. विच pension is granted to civil servant who retires in the age of 60 ईयर में जो रिटायर होते हैं उसे को क्या कहते हैं? सुपरनेशन कहते हैं. राइट ऑप्शन इसका ए है. ऑल फिनेंशियल ट्रांसैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज इंटर्ड इन कैश बुक में लिखा जाता है. द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स टूवर्ड्स द accomplishment of some objective is. राइट ऑप्शन इसका बी है. मैनेजिंग में आता है. मैक्रो प्लानिंग इज डन इन मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट होती है. द ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ लेस दैन 3 months. यानी 3 months से पहले जो है अफसर ACR नहीं लिख सकता. The individual in the groups given the task of directing and coordinating is supervisor होता है. जहाँ पे की पॉइंट होगा सुपरविजन के साथ, कोऑर्डिनेटिंग होगा वहाँ पे क्या आता है? सुपरविजन आता है. ये की पॉइंट याद रखना है. ए चॉइस मेड 2 or more अल्टरनेटिव इज कॉल्ड डिसीजन कहते हैं. द कैश बुक इज मेंटेन करता है बाय DDO.
DDO से मुराद है ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है।